आज से कुछ समय पहले की बात है। गंगा नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत मोटा ताजा था। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ उसी नदी के पास आ गया। मगरमच्छ को देखकर सोचा, अरे वाह, कितने मोटे ताजे मगरमच्छ है। इसका मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट होंगे। और कौवा मगरमच्छ को मारने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन कौवा मगरमच्छ के पास जाके कहता है, मगरमच्छ भाई, क्या तुम्हें पता है कि ये नदी जल्द ही सूखने वाली है? कौवा भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? मगर तुम्हें कैसे पता है कि नदी का पानी सूखने वाली है? मैंने एक ज्योतिष को बात करते सुना है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलते। अगर इस नदी का पानी सूख जाएगा तो हमारा क्या होगा? यह कह के सोच में पड़ गया। तब कौवा बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो। पास में ही एक नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और उसमें बहुत सारे मछलियाँ भी हैं। मगरमच्छ कौवा की बातों में आ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों निकल पड़े। सुबह से शाम हो गई। मगरमच्छ चलते चलते थक गया था। कौवा भाई, अब मैं थक गया हूँ। आखिर वो नदी कब आएगी? तब कौवा बोला, मगरमच्छ भाई, तुम कितने भोले हो। मैं तो तुम्हें मार कर खाना चाहता था, इसीलिए नदी का बहाना करके इतनी दूर ले आया। अब तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ता तुम्हें मालूम नहीं है। कौवा की बात सुन के मगरमच्छ घबरा गया और बोला, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम पर भरोसा किया था, और तुमने हमें धोखा दिया। कैसे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कौवा मगरमच्छ पर हमला कर दिया। और मगरमच्छ थक जाने के कारण कौवा के हाथों मारा गया। कौवा मगरमच्छ के मांस मजे से खाने लगा। तभी एक सांप आया और कौवा को मार के खा गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और कपटी दोस्तों से सावधान रहना चाहिए, और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचौली खेलना चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है,
इसीलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गए। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर कर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल गए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भागे जा रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, हाँ थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है, हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी की सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगा। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।